अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 balls of mass m1 and m2 are separated from each other by a powder charge placed between them. The whole system is at rest on the ground. दो बॉल है जिनका मास m1 और m2 है, दोनों किससे सेपरेट हैं, पाउडर चार्ज से, जो उनके बीच में रखा हुआ है। ये जो कंप्लीट सिस्टम है ये रेस्ट में है और कहां पर रखा है, ग्राउंड पर, ध्यान रखिएगा ग्राउंड पर है। सडनली द पाउडर चार्ज एक्सप्लोड्स एंड मासेस आर पुश्ड अपार्ट। सडनली क्या होगा, ये पाउडर चार्ज एक्सप्लोड होगा और ये जितने भी मासेस हैं, ये दोनों मास जो है m1 और m2, ये एक दूसरे को पुश करेंगे, एक दूसरे को धक्का देंगे। द मास m1 ट्रेवल्स ए डिस्टेंस s1 एंड स्टॉप। जो मास m1 है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, s1, और उसके बाद वो रुक जाता है। इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉल्स एंड द ग्राउंड आर सेम। बॉल और ग्राउंड के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, दैट मींस म्यू, जो आप पढ़ते हो, ये म्यू क्या है, सेम है। द मास m2 स्टॉप्स आफ्टर ट्रेवलिंग द डिस्टेंस। ये हमें बताना है कि जो मास m2 है वो स्टॉप होगा कितने डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद। तो अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले हम डायग्राम की मदद से इसको समझते हैं। मान लो एक बॉल ये है m2 और एक दूसरी बॉल है ये m1। दोनों बॉल के बीच में क्या है, पाउडर चार्ज है भाई, ये पाउडर चार्ज बना दिया। और ये दोनों बॉल कहां पर रेस्ट कर रही हैं, ग्राउंड पर। ठीक है, तो इनिशियल में इनकी जो फाइनल वेलोसिटी, मतलब इनकी जो वेलोसिटी है वो 0 है और मास कितना है, m1 प्लस m2, ये टोटल मास हो गया। जो पाउडर है उसका मास, उसके मास को हमने नेग्लेक्ट कर दिया। तो ये इनिशियल कंडीशन है। अब जब ये एक्सप्लोड होगा, जब ये पाउडर जो है एक्सप्लोड होगा, तो ये दोनों बॉल एक दूसरे को पुश करेंगी। ये ग्राउंड हो गया, मान लो ये पहली बॉल है m2 है, सॉरी ये m2 है और ये आपका m1 है। अब ये m1 क्या होगा, ये पुश m2 m1 को पुश करेगी तो m1 इस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा, m1 इस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा। मान लो ये u1 वेलोसिटी से ट्रेवल करता है, कुछ समय के बाद ये रुक जाता है, तो इसका मतलब इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है इस पॉइंट पर v1 ये 0 हो जाती है। तो यहां से यहां तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक m1 ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है, s1। क्लियर है। तो यहां से अब हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, यहां से हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, v1 स्क्वायर माइनस u1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2a1 s1। तो v1 तो 0 है भाई, v1 स्क्वायर 0 जाएगा, तो माइनस u1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a1 s1। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि ये एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे। अब इस एक्सेलरेशन को निकालना भी जरूरी है। जब इस एक्सेलरेशन को निकालेंगे तो उस एक्सेलरेशन की वैल्यू हम यहां रख देंगे। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, देखो क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो बॉल है और ग्राउंड है उसके बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सेम है दोनों बॉल का, तो इसका मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है। अब आपको पता है कि इसके बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा, अगर m1 की बात करूंगा तो वो इस डायरेक्शन में लगेगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। मान लो f1 है भाई, m1 के बीच में और ग्राउंड के बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा वो f1 ले लिया मैंने। तो f1 क्या हो जाएगा, मान लो f1 है दैट इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन, म्यू सेम है, तो f1 इज इक्वल टू म्यू इंटू m1 और ये आ गया आपका g। क्लियर है। अब आपको पता है कि इसकी जो वेलोसिटी है u1 से फाइनल वेलोसिटी 0 हो रही है, इसका मतलब देयर इज ए रिटार्डेशन, देयर इज ए रिटार्डेशन, तो एक्सेलरेशन जो है वो डिक्रीज हो रहा है। तो आप f1 इस तरह से लिख सकते हो, f1 इज इक्वल टू m1 a1 इज इक्वल टू म्यू m1 g, और ये नेगेटिव लगा दो, नेगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये क्या है, रिटार्डेशन है। यहां से आप m1 को m1 से कैंसिल कर दोगे तो a1 आपका आ जाएगा माइनस म्यू इंटू जी। क्या ये बात क्लियर है? अब यहां पर हम इस इक्वेशन में इस वैल्यू को रखेंगे, माइनस u1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2, a1 की जगह आ जाएगा माइनस म्यू जी और ये आ गया आपका s1। अब ये माइनस से माइनस उड़ जाएगा तो u1 आपका आ गया, u1 स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 2 म्यू जी और ये आ गया s1। क्या ये बात क्लियर है? ये आ गई आपकी मान लो एक तरह से फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं m2 की। अब हम बात करेंगे m2 की। अब m2 के ऊपर खेल खेलेंगे तो उसको कैसे करेंगे यहां समझेंगे। अब m2 किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, m2 तो जो है भैया लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। जब m2 लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो हमें ये डिस्टेंस, मान लो ये s2 है, ये डिस्टेंस s2 है,
ये डिस्टेंस s2 है, डिस्टेंस s2 ट्रेवल करने के बाद इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होती है v2 वो 0 हो जाती है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी हम u2 ले लेते हैं। क्या बात क्लियर है? अब बिल्कुल जब आप इसी तरह से करोगे, जब आप इसको इस तरह से करोगे भाई, सारी इक्वेशन सेम लगाओगे तो ये इस तरह से बन जाएगा u2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 म्यू जी s2। आप इसको सॉल्व करोगे भाई, डायरेक्शंस ले लेना आप, u2 नेगेटिव आ जाएगा, u2 नेगेटिव है ना, s2 भी नेगेटिव चलेगा क्योंकि डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट साइड में है, डायरेक्शंस का ध्यान रखना। लेकिन इस केस में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है इसके ऊपर m2 के ऊपर वो राइट डायरेक्शन में होगा, ये हो गया f2। अब f2 राइट डायरेक्शन में हो गया तो यहाँ पर जो एक्सीलरेशन हो गया वो पॉजिटिव आएगा आपका। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आंसर बिल्कुल इस तरह से ही आएगा, u2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 म्यू जी s2। चाहे करके देख लेना, यही इक्वेशन लगाएगी बिल्कुल जैसे हमने फर्स्ट मास के लिए लगाई है। यहां से आ गया u2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 म्यू जी s2। अब हमने ये देखा कि जो दोनों बॉल थी m1 और m2, शुरुआत में इनकी वेलोसिटी 0 थी, फिर इसके बाद इनकी कुछ वेलोसिटी होती है u1 और u2 इस तरह से। तो इसका मतलब ये मोमेंटम कंजर्वेशन को भी फॉलो कर रहे हैं। ये किसको फॉलो कर रहे हैं? मोमेंटम कंजर्वेशन को। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से इनकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है, तो m1 प्लस m2 और जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है, और जो फाइनल वेलोसिटी होगी इस पूरे सिस्टम की वो हो जाएगी m1 u1, क्लियर है, प्लस m2 u2। ठीक है, तो यहां से ये वैल्यू तो 0 हो गई, तो m1 u1 इज इक्वल टू माइनस m2 u2, यही आ गया। अब देखो u1 की डायरेक्शन राइट में है तो इसलिए प्लस ले लिया, अब u2 की डायरेक्शन लेफ्ट में है तो इसको यहां पर आप माइनस ले लो, तो यहां से m1 u1 इज इक्वल टू m2 u2, ये आ गया। अब आप क्या करोगे, आप इनका स्क्वायर कर दो, आप इनका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। इसका मतलब आप इस तरह से करने वाले हो, m1 का स्क्वायर u1 का स्क्वायर इज इक्वल टू m2 का स्क्वायर इंटू u2 का स्क्वायर। अब आपके पास u1 और u2 की वैल्यू थी, तो m1 का स्क्वायर, अब u1 की वैल्यू क्या थी, u1 की वैल्यू थी आपकी 2 म्यू जी s1, 2 म्यू जी s1 दैट इज इक्वल टू म्यू2 की, और ये m2 का स्क्वायर u2 की वैल्यू क्या थी, 2 म्यू जी s2। तो देखो 2 म्यू जी कैंसिल आउट हो रहे हैं, 2 म्यू जी कैंसिल आउट हो गए, तो यहां से m1 का स्क्वायर इंटू s1 दैट इज इक्वल टू m2 का स्क्वायर इंटू s2। यहां से हमें s2 निकालना है, s2 क्या हो जाएगा, m1 का स्क्वायर अपॉन में m2 का स्क्वायर इंटू s1। तो इसका मतलब s2 आ गया हमारा m1 अपॉन में m2 का होल स्क्वायर इंटू s1। दिस इज द आंसर। तो ये डिस्टेंस s2 जो है ये वो डिस्टेंस होगी जिसमें मास m2 जो है कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद रेस्ट में आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट है, s2 इज इक्वल टू m1 का स्क्वायर अपॉन में m2 का स्क्वायर इंटू s1। तो थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट है इस क्वेश्चन का। उम्मीद करता हूं आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया तो भाई वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर आपको फिजिक्स में कोई भी डाउट है तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। चलिए मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।